Hello everyone, today I am going to teach you about paragraph writing and you will learn how to write a good paragraph. In this video, I'll tell you some basic rules to write a beautiful paragraph. इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे कुछ बेसिक रूल्स जो एक अच्छे पैराग्राफ को लिखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. As well as I'll tell you how can you write a similar paragraph in a very easy way. साथ ही साथ आप सीखेंगे कि एक similar paragraph को कितने easy way में आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं. So without wasting any time, let's see the definition of paragraph. Here comes the definition of paragraph. A paragraph is a group of sentences about one idea, or a paragraph is a collection of related sentences. Means पैराग्राफ एक सेंटेंसेस का ग्रुप है जो किसी एक आइडिया के बारे में है. आइडिया मीन्स जो टॉपिक आपने चूज किया है उसके बारे में. और अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस मीन्स इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं. पॉइंट्स टू कंसीडर. There are some basic tips to write a beautiful paragraph that you must follow. यहाँ पर कुछ बेसिक टिप्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको ज़रूर आने चाहिए एक अच्छे पैराग्राफ को लिखने के लिए. एंड द फर्स्ट वन इज़ इंडेंट. इंडेंट मीन्स लीव स्पेस और लीव गैप. लीव लिटिल स्पेस एट द वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ द पैराग्राफ. When you start a paragraph, you have to leave 2 or 3 fingers gap. जब भी आप पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे. 2 फिंगर का या 3 फिंगर का गैप छोड़ेंगे. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये गैप आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन में ही छोड़ना है. बाकी की लाइंस को आप एज इट इज लिखेंगे, उनमें आपको गैप नहीं छोड़ना है. कैपिटल लेटर. वेरी सिंपल टिप. यूज अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेंटेंस. जब भी आप सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप उसे हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे. नंबर 3, पुट अ फुल स्टॉप. पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस. जब भी सेंटेंस कंप्लीट होगा तो आप उसके बाद क्या यूज़ करेंगे? फुल स्टॉप. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जब आप दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे फुल स्टॉप के बाद तो वो अगेन कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा. और अगर आपने उसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया तो वो रॉन्ग सेंटेंस होगा. नंबर 4, शॉर्ट सेंटेंसेस. ऑलवेज यूज शॉर्ट सेंटेंसेस. हमेशा कोशिश कीजिए कि सेंटेंसेस शॉर्ट हो ताकि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम हो और आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो टू द पॉइंट बनेंगे. एंड द लास्ट वन इज डोंट राइट इन पॉइंट फॉर्म. Don't write a paragraph in point form, points like 1, 2 and 3. जब भी आप पैराग्राफ लिखें तो उसे एक पूरी प्रॉपर वे में लिखें, ना कि उसे पॉइंट्स फॉर्म में लिखें. लाइक 1, 2, 3 करके पॉइंट्स ना डालें. Now here is a paragraph on my mother. I have chosen the topic of my mother. So let's read the paragraph. My mother's name is Mrs. Anita. She is very beautiful. She is a homemaker. She gets up early in the morning. She takes care of everyone in the family. She cooks very tasty food. She helps me in my studies. She loves me a lot. She teaches me good habits and moral values. She is the best mother in the world. I love my mother. My mother's name is Mrs. Anita. मेरी मम्मी का नाम क्या है? मिसेस अनीता है. She is very beautiful. वह बहुत सुंदर है. She is a homemaker. वह एक गृहिणी है. मीन्स वो जॉब नहीं करती हैं. होम मेकर की जगह आप हाउस वाइफ भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड को. She gets up early in the morning. वह सुबह बहुत जल्दी उठती है. She takes care of everyone in the family. वह फैमिली में सबका ध्यान रखती है. She cooks very tasty food. वह बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है. She helps me in my studies. वो मेरी स्टडीज़ में मेरी हेल्प करती है. या She helps me in my homework. वो मेरी होमवर्क मेरी हेल्प करती है. She loves me a lot. वह मुझे बहुत प्यार करती है. She teaches me good habits and moral values. वो मुझे अच्छी आदतें सिखाती है और moral values सिखाती है. She is the best mother in the world. वह दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है. I love my mother.
और मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ या मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। नाउ आई हैव चोजन अनदर टॉपिक विच इज़ वेरी सिमिलर टू दिस टॉपिक। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा टॉपिक चूज किया है जिसे आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया है, एंड इट इज ऑन माई फादर। नाउ हियर इज अ पैराग्राफ फॉर योर प्रैक्टिस, और ये पैराग्राफ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप माई मदर पे पैराग्राफ इजीली लिख सकते हैं तो आप माई फादर पे भी पैराग्राफ बहुत ही इजीली लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों पैराग्राफ बिल्कुल सिमिलर हैं। नाउ लेट्स रीड। माई फादर्स नेम इज, अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, मिस्टर। मदर्स नेम से पहले आपने क्या लगाया था, मिसेस, तो यहाँ लगाएंगे आप मिस्टर, और उसके बाद आपके फादर का नेम। He is very handsome, और he is very talented. He is a doctor, he is a teacher, he is an engineer, he is an officer. He gets up early in the morning. He takes care of everyone in the family. ये दोनों sentences मैंने same लिए हैं। He earns dash, क्या कमाते हैं, money. He earns money for the family. He helps me in my studies. He loves me a lot. He teaches me good habits and moral values. इसकी जगह आप दूसरा भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। He teaches me football and cricket. He is the best father in the world. वो दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। I love my father. तो इस तरह से आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको एक पैराग्राफ लिखना आता है तो उसी से रिलेटेड पैराग्राफ आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। यू हैव टू फॉलो सम बेसिक टिप्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडेंट। इंडेंट मीन्स यू हैव टू लीव सम स्पेस। जो फर्स्ट लाइन आप पैराग्राफ के स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको 2 और 3 फिंगर्स का गैप लीव करना है। देन यू विल स्टार्ट राइटिंग द पैराग्राफ, और जो आपका फर्स्ट लेटर होगा वो होगा कैपिटल लेटर। And after completing the sentence you have to put a full stop. Full stop use करना है sentence के बाद, sentence complete होने के बाद। And short sentences, you have to use short sentences ताकि आपकी grammatical mistakes बहुत कम हो। And जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कोई भी सेंटेंस पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखा है, तो आपको पॉइंट फॉर्म में सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। सो बाय यूजिंग दीज टिप्स यू कैन राइट अ पैराग्राफ इन अ वेरी इजी वे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड इट।